मेघालय यानी के बादलों का घर। ये अपने माउंटेन्स, पीक्स, वाटरफॉल्स, केव्स के लिए बहुत फेमस है। इट्स अ ब्यूटिफुल स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नोन फॉर इट्स रिच कल्चर एंड सीनिक ब्यूटी। इसकी कैपिटल है शिलोंग। मेरे इस व्लॉग के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ जाने का बेस्ट टाइम क्या है, आप कैसे जा सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं और टोटल यहाँ पे एक्सपेंसेस। तो फिर चलिए मेरे साथ मेघालय की ट्रिप पे। What's up guys, welcome back to my channel, welcome to an all new vlog, and this time I'm vlogging from Meghalaya. So what you see behind me, this is उमियम लेक, जिसे बड़ा पानी के नाम से भी जाना जाता है। ये लेक एक आर्टिफिशियल लेक है जो शिलोंग जाने में आपको ऑन द वे मिलती है। आई थिंक शिलोंग यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 19 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे इस ट्रिप की शुरुआत होती है कोलकाता एयरपोर्ट से, जहाँ से मैंने फ्लाइट लिया टू गुवाहाटी। आपको बता दूं, वैसे तो शिलोंग में भी एक एयरपोर्ट है, बट ज़्यादातर लोग गुवाहाटी उतरते हैं क्योंकि ये मेजर सारे सिटीज़ के साथ वेल कनेक्टेड है। एयरपोर्ट के बाहर से आपको शेयर्ड टैक्सी, प्रीपेड कार्स और चाहे तो बस के भी ऑप्शंस मिल सकते हैं, जिससे आप लेकर के शिलोंग तक पहुंच सकते हैं। दूसरा तरीका गुवाहाटी पहुंचने का है बाय ट्रेन। आपको बता दूं, यहाँ का रेलवे स्टेशन सारे सिटीज़ के साथ बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड है। गुवाहाटी सिटी से शिलोंग तक का आपको जाने में अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। जो डिस्टेंस होती है वो करीब 90 किलोमीटर की होती है, बट रास्ते में आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी मिलेगी। गुवाहाटी से शिलोंग जाने के रास्ते आपको मिलता है उमियम लेक, विच इज़ अ ब्यूटिफुल लेक एंड इट इज़ अ मस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट बिकॉज ऑफ इट्स वाटर एक्टिविटीज़। कुछ देर उमियम लेक में ठहरने के बाद हम आगे शिलोंग की तरफ निकलते हैं और रैंडमली एक रेस्टोरेंट पे रुकते हैं लंच के लिए। यहाँ से चेरापूंजी कितना दूर पड़ेगा? यहाँ से चेरापूंजी 45 to 50 मिनट। लंच के बाद हम वापस निकल पड़ते हैं चेरापूंजी के लिए। बाय द टाइम हम चेरापूंजी पहुंचते हैं रात हो चुकी होती है एंड दिस इज द होम स्टे जहाँ पे हम रुकने वाले थे। आपको रूम का एक व्यू दिखा देती हूँ जस्ट टू गेट एन आइडिया। ऑल्सो उस दिन का डिनर जो है वो हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था। इस पूरे टूर का ब्रेकफास्ट और डिनर हमें कॉम्प्लीमेंट्री होटल की तरफ से ही मिला था। ये हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था। चेरापूंजी, जिसे सोहरा के नाम से भी जाना जाता है, खासी हिल्स का एक बहुत ही फेमस गांव है। शिलोंग यहाँ से 53 किलोमीटर की दूरी पर है। चेरापूंजी एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरे साल आपको बारिश मिलेगी और दूसरे दिन हमारे दिन की शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से। Good morning people, this is my day 2 in Meghalaya and look at the view behind me. Isn't that beautiful? पहले तो आपको बता देती हूँ, मेघालय 3 हिल्स में डिवाइडेड है, खासी, गारो और जयंतिया। जो चेरापूंजी है वो ईस्ट खासी हिल में आता है एंड हमने अभी जस्ट स्टार्ट किया है अपना लोकल साइट सीइंग। दिस इज द 7 सिस्टर फॉल, ऑल्सो नोन एज नोंगथियांग फॉल, जस्ट बिकॉज आप 7 डिफरेंट वे से आप वाटरफॉल्स पीछे देख सकते हो। इसलिए इसे 7 सिस्टर वाटरफॉल्स बोलते हैं। एंड मानसून्स में डेफिनेटली पूरे के पूरे वाटरफॉल्स जो है पूरी तरह से एक्टिव है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। चेरापूंजी इज द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ एंड इट ऑल्सो होल्ड्स अ रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट रेनफॉल इन अ ईयर। खूबसूरती की अगर बात करें तो पूरा मेघालय वाटरफॉल्स, केव्स एंड रूट ब्रिजेस के लिए फेमस है एंड वाकई बहुत खूबसूरत है। सो लिटरली जब हम आए थे तो ये कुछ भी क्लाउड्स नहीं था, बट अभी पूरा क्लाउड से पूरा फॉग हो गया है। इट वॉज अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस बिकॉज आज तक ऐसा हुआ है कि वाटरफॉल्स मैं नीचे खड़े होकर के ऊपर से बहते हुए देखी हूँ, बट लिटरली आज जहाँ से वाटरफॉल स्टार्ट हुआ है मैं वहाँ पे खड़ी थी। सो इट वॉज ब्यूटिफुल। आप दुनिया के सबसे वेटेस्ट प्लेस आए हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको बारिश ना मिले। कुछ देर बारिश के थमने का वेट करने के बाद हम पहुंचते हैं किनरेम वाटरफॉल। Alright, so what you see behind me, this is किनरेम वाटरफॉल, जो ईस्ट खासी में ही आता है। एंड ऊपर देखो क्या व्यू है। पानी का जो फ्लो है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ किस रफ्तार से नीचे आ रही है, बट इट इज अगेन ब्यूटीफुल। मैं पूरा भीग चुकी हूँ। अगर आप मेघालय आते हैं तो मेक श्योर भीगने के लिए आप रेडी रहें। रेनकोट, छाता सब कुछ लेकर आए, क्योंकि 5-5 मिनट में यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती है एंड 5 मिनट के बाद फिर बंद हो जाती है और फिर शुरू हो जाती है, बट इट इज ब्यूटीफुल। किनरेम के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन में और रैंडमली हमें मिलता है ये व्यू पॉइंट।
उसके बाद हम पहुंचते हैं मौसमाई केव, बट सोचा कि थोड़े यहाँ के लोकल फ्रूट्स ट्राई कर ले पहले। के दिन अगर आप केव के बाद आप चाहो तो आप लंच यहाँ पे कर सकते हैं, बिकॉज मेरे पीछे और कुछ यहाँ पे भी ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सब रेस्टोरेंट्स है जहाँ पे आपको बंगाली थाली, असमी थाली, देन कुछ जगह चाइनीज़ भी आपको मिल रहा है। आज का लंच हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ के सबसे लग्जरियस रिजॉर्ट में, जिसका नाम है जीवा रिजॉर्ट में, करेंगे। ऑलराइट, सो नाउ वी हैव कम टू जीवा। जीवा यहाँ का एक रिजॉर्ट है, बहुत ही फेमस है। यहाँ पे हमने सोचा कि एक बार लंच ट्राई करते हैं। सो मेरा जो आज का जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है नोनखालिखाई फॉल्स, जो कि मेघालय का सबसे टॉलेस्ट वाटरफॉल है, विच इज़ 1115 फीट हाई। ये प्लेस जो है, इसकी छोटी सी हिस्ट्री है, आपको बता दूं। देयर वाज अ लेडी कॉल्ड लिखाई हु वाज फ्रॉम रंगीती विलेज and she used to live with her daughter. So after the death of the husband, first husband, she remarried, and her second husband, ideally he killed her daughter. So इसी मतलब ग्रीफ को ओवरकम करने के लिए she jumped off from this fall, और तब से ये जो फॉल है इसे नोनखालिखाई फॉल्स के नाम से जाना जाता है, which is again the tallest waterfall in मेघालय। Well, this is a perfect blend of flora and fauna, and let me tell you, if you're coming to Meghalaya, please have much patience, because most of the time आपको जो ये waterfalls होते हैं ये पूरा fog से आपको cover दिखेगा, तो you have to wait till the time the fog gets clear and you get a beautiful scenic view of the place. Well, my next destination for today is Arwa Cave, which is a limestone cave, and it has got unwinding tunnels with underground streams. आपको बता देती हूँ, बाहर पार्किंग में आपसे अंदर आने के लिए 30 रुपीज़ चार्ज करेगा, और जो मेन टिकट है दैट इज़ 50 रुपीज़ पर अडल्ट। ये मेलोडी रेसिडेंसी है, ये हम लोग का साइड ओपन शिरापुंजी। ओके मैम, तो हम लोग गैस का खाना वाना तैयारी कर रहे हैं अभी गैस है, तो अभी थोड़ा टाइम में खाना हम लोग लगा देगा आपको। लेकिन आपको कैसा लगा यहाँ पे आया? बहुत अच्छा, बहुत होमली था। और प्लीज आप सबको आपका नंबर दे दीजिए। हाँ, अच्छा, तो ठीक है, मैं नंबर दे देगा आपको 9402388334। ठीक है। मेघालय की सबसे अच्छी बात ये है कि बाकी जगहों की तरह ये क्राउडेड नहीं है। गुड मॉर्निंग पीपल, दिस इज माई Day 3 इन चेरापूंजी एंड दिस इज द व्यू आई वोक अप टुडे मॉर्निंग टू। आज मेरा लास्ट डे है चेरापूंजी में, बिकॉज ऑलरेडी ब्रेकफास्ट हो चुका है। एंड ये जो पीछे आप देख रहे हो ये हमारा होम स्टे था। सो अभी हम चेकआउट करके वी आर गोइंग डाउकी। डाउकी जो है वो बांग्लादेश बॉर्डर पे आता है, जो चेरापूंजी से अप्रॉक्सीमेटली 90 to 95 किलोमीटर्स की दूरी पर आता है। Well, if you're looking for a peaceful and a relaxed holiday, Meghalaya will surely win your heart. ये लंबी लाइन जो आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 1 घंटे से डॉकी के रास्ते में है, एंड ये रिवर है वो पूरा बांग्लादेश है। सो बेसिकली वी हैव एंटर्ड द बांग्लादेश बॉर्डर जोन, बट जैम का पता नहीं कितनी देर में खुलेगा, तब जाके पहुंचेंगे हम डॉकी। I mean, जो मैंने सोशल मीडिया पे जो देखा था डाउकी लेक का पानी का कलर और यहाँ पे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पूरा मडी है, अब देखो पूरा पानी गंदा है यहाँ पे। वैसे तो मेघालय आप कभी भी आ सकते हैं, बट यहाँ आने का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है मॉनसून। 1.5 घंटे लगे हमें BSF चेक पोस्ट से डॉकी रिवर तक पहुँचने में, जो कि सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे थी बिकॉज ऑफ द जैम। रास्ता जो है वो बहुत छोटा है, बहुत ही रॉकी है, और कंटेनर्स जो है वो ट्रक्स जो है वो बांग्लादेश से आते रह रहे थे, एंड तो बहुत ज़्यादा जैम लग जा रही थी। एक छोटा सा टिप आपको दूंगी कि अगर आपको डॉकी रिवर में बोटिंग करना है तो चेक पोस्ट के थोड़े आगे ही आप अपना कार पार्क कर दें, एंड वॉकिंग 5 से 7 मिनट आपको लगेगा, तो आप वॉक करके बोटिंग के लिए चले जाए, अदरवाइज यू विल बी वेस्टिंग मोर देन 2 hours ओवर देयर। Well, I'm super excited because I just sighted a rainbow in the Bob Hill waterfall, जो randomly हमारे वे पे आया था। 3 दिन से इतने सारे waterfalls देखा मैंने, but first time in my life I saw a rainbow which was mesmerizing. Well, मोलिंगनोंग विलेज जाने के रास्ते में कुछ इस तरीके से आपको बांग्लादेश बॉर्डर भी मिलेगा।
डॉकी से करीब 1.5 घंटे की दूरी पर आता है मोलिंगनोंग विच इज़ एशियाज क्लीनेस्ट विलेज, जो खासी हिल में है। तो मैं अभी हूँ मोलिंगनोंग में, जो एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है। वैसे देखा जाए तो मेघालय के सारे विलेज ही क्लीन और बहुत ही खूबसूरत है, बट ये एक टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे छोटे छोटे व्यू पॉइंट्स है। तो अभी जस्ट एंटर की हूँ और यहाँ पे एंट्री के लिए जो फ़ी हमने पे किया वो था 100 रुपीज़ पर कार। एंड कुछ वहाँ पे स्काई व्यू पॉइंट दिख रहा है, तो अभी मैं वहाँ पे जाके जा रही हूँ। दैट्स द स्काई व्यू पॉइंट, जो बैम्बू ट्रैक करके आपको जाना पड़ेगा। ये एक दूसरा ट्रैक ब्रिज है जो ऊपर आपको यहाँ तक लेके जाएगा, और एंट्री फी जो है आपको 20 रुपीज़ पर अडल्ट देनी पड़ती है। सो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर। और एक चीज़ दिखा देती हूँ, यहाँ पे होम स्टे भी अवेलेबल है। तो बहुत लोग होते हैं जो मोलिंगाओ में एक नाइट स्टे करके फिर जाते हैं। तो इन केस अगर आपको ये नंबर यूज़फुल लगे तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट देम। मोलिंगनोंग की खूबसूरती देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं सिंगल रूट ब्रिज ट्रैक के लिए, जो वहाँ से करीब 10 मिनट की दूरी पर था। करीब 15 से 20 मिनट का ट्रैक करके आपको इस तरीके से नीचे जाना पड़ेगा। रास्ता जो है वो बहुत ही ख़राब है। हर थोड़ी देर पे आपको ऐसे स्टॉल्स मिलेंगे एंड कुछ टेबल्स लगा के रखा है। अगर आप थक जाते हैं तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं ट्रैक पे। फाइनली मैं पहुँच गई हूँ। This place cannot be described in words. You need to come down to feel the real beauty of this area. तो भाई ये हो गया लिविंग रूट ब्रिज। ये जो ब्रिज है दोनों तरफ आप देख सकते हो, ये जो रूट होती है प्लांट की उससे बनी हुई ब्रिज है, और दोनों साइड ऐसे पानी के बहते हुए आपको वाटरफॉल्स मिलेंगे जो कि बहुत ही अमेजिंग है। एक और चीज़ बता दूं, ऐसा सेम लिविंग रूट ब्रिज जो है वो आपको चेरापूंजी में भी मिलेगा, वो सिंगल और डबल दोनों मिलेगा। तो इनकेस अगर आपको वहाँ पे लिविंग रूट ब्रिज जाना है तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। एंट्री फ्री यहाँ पे आने की होती है 40 रुपीज़, और जो लास्ट एंट्री टाइमिंग होती है वो होती है 4:30। इसके बाद हम निकल पड़ते हैं शिलोंग के लिए, जहाँ पहुँचने में हमें करीब 4 घंटे लग गए। एंड दिस इज़ माई शिलोंग होटल रूम व्यू। एंड 4th डे हम पहुँचते हैं शिलोंग के व्यू पॉइंट पे। गुड मॉर्निंग पीपल, दिस इज़ माई डे 4 एंड टुडे आई एम इन शिलोंग। और मेरे ठीक पीछे जो जगह आप देख रहे हैं, दिस इज़ शिलोंग व्यू पॉइंट, जो कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पीक है शिलोंग का, विच इज़ 1965 फीट हाई फ्रॉम द सी लेवल। वेल आपको बता दूं, पीछे जो 2 टावर्स हैं, इस टावर पे आप अगर जाते हैं तो आपको पूरी सिटी की एक पैनोरामिक व्यू दिखाई देती है, विच इज़ अगेन वेरी ब्यूटिफुल। इज इनसाइड द एयर फोर्स कैंप। सो मिलिटेंट्स का फोर्स चारों तरफ आपको दिखेगा। बहुत सारे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ पे आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, आप जो भी गाड़ी से आते हैं, ये कैंप से पहले एक जगह आती है जहाँ पे आपको आपकी गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। वहाँ से आपको दूसरी गाड़ी लेनी पड़ेगी जो यहाँ की लोकल टैक्सीज होती है। यू हैव टू पे 200 रुपीज़ फॉर द कार फी, और यहाँ तक आने के लिए जो एंट्री फ़ी होती है वो 50 रुपये होते हैं पर अडल्ट। आप कोई भी गाड़ी लेकर के यहाँ तक आएंगे, जो गाड़ी आपको यहाँ पर ड्रॉप करेगा, देन वो गाड़ी चली जाएगी आपको ड्रॉप करके। आप थोड़ी देर यहाँ पे रुके, व्यू एंजॉय करें, जो भी फोटोग्राफीज अगर आपको करनी है तो आप वो कर सकते हैं। कुछ खासी के अटायर्स हैं तो आप वो पहन के फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं। बाद में आपको एक स्लिप जो आपको दिया जाएगा, वो स्लिप दिखा करके आप यहाँ पे जो भी गाड़ी, किसी भी गाड़ी में आप बैठ करके वापस अपने कार पॉइंट तक जा सकते हैं जहाँ पे आपने गाड़ी पार्क की है। सो यहाँ का ये रूल है विच यू नीड टू फॉलो। Okay. How much we have to pay for the guide? It's already paid in that. Okay. Thank you so much. शिलोंग से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर आता है मोफ्लैंग सैक्रेड फॉरेस्ट, विच इज स्प्रेड अक्रॉस 78 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। ये पूरा वैली है, बहुत दूर उनकी एंट्री गेट है, बहुत दूर। वहाँ पे हमने टोटल 460 रुपीज़ पे किया, जिसमें हमारा एंट्री फ़ी था 2 जन का 30 रुपीज़ ईच। हमारा कार का एंट्री फ़ी था, और एक गाइड आपको लेना पड़ता है, बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट के अंदर विदाउट गाइड नहीं जा पाएंगे। तो ये फॉरेस्ट जो है ये एक सैक्रेड फॉरेस्ट है। सो यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, यहाँ से फॉरेस्ट के अंदर जाने का रास्ता है। आपको बता देती हूँ, हमारे गाइड ने बताया कि ये एक सैक्रेड फॉरेस्ट है। 600 साल पुराने ट्रीज़ आपको अंदर देखने को मिलेंगे। बहुत सारे ट्रीज़ है, रुद्राक्ष उन्होंने मेंशन किया, जिनकी मेडिकल बेनिफिट्स आपको बताया जाएगा कि कौन सी ट्री की कौन सी मेडिकल बेनिफिट्स होती है। एंड ज़्यादा कुछ तो पता नहीं, अंदर चल के देखते हैं।
So, but I'm quite excited. My good name is Vicky. So welcome to the Malpang Sacred Forest, or welcome to the Meghalaya. Okay. So this is the forest that we're calling the Malpang Sacred Forest, or in our local name we can call Lau Kentang. Lau Kentang. Okay. 100 years we know this forest as the untouched. So like the meaning of the untouched is mean like we can touch whatever is there in the forest, but the main one is not supposed to pluck or to take anything from the forest. Okay. Maybe like till nowadays we still believe that the god of the forest will give a punishment direct to that person if he pluck or take anything from the forest. So this one is the red colored flower. From this flower we the local over here, we are used to make a lipstick, a jam or a juice. But nowadays a lot of people used to make wine, alcohol, tea, pickle, they used to make it. From this bark of the tree they used to make a medicine which is very helpful for the diabetes, for the heart and for the BP. And we the local people over here, from the bark we used to cut. After we finish to cut it, we used to boil the water and then we drink the water. It's very helpful for the heartbeat also. Okay. So this is the 3 Mukha Rudraksha. So the Rudraksha that we found in the Meghalaya is very easy to found. It is the 2, 3, 4, 5, 6 and मुझे पर्सनली फील हुआ कि चेरापूंजी या शिलोंग में हर जगह जो व्यू पॉइंट है, सब जगह एंट्री फ़ी जो है कुछ ज़्यादा ही हाई है. कार के लिए अलग लेंगे आपसे, एंट्री के लिए अलग लेंगे, फिर जो व्यू पॉइंट आप जहाँ जाएंगे वहाँ पे अलग पॉइंट्स पे अलग आपको फ़ी पे करनी पड़ती है. सो 3-4 दिन में मैंने करीब 3,000 रुपये तो एंट्री फ़ी दिए ही है. एंड इस जगह के लिए भी इन्होंने 460 रुपये चार्ज किया, जो पर्सनली मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा है. नो डाउट फॉरेस्ट बहुत अच्छा था, मेंटेन भी बहुत अच्छा किया, बट 460 रुपीज़ थोड़ा ज़्यादा है. सो आज का मेरा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है एलिफेंट फॉल्स. वीडियो शूट स्टार्ट करने से पहले मैं नीचे गई थी एलिफेंट फॉल्स देखने के लिए. आइडियली 3 अलग अलग लेवल्स पे डिवाइड किया गया है, 1, 2 एंड 3. सो 3 डिफरेंट वाटरफॉल्स आपको मिलेंगे, और जो सबसे नीचे वाला है उसकी जो शेप है वो क्वाइट सिमिलर है एलिफेंट के ट्रंक के लिए, इसलिए इस वाटरफॉल का नाम एलिफेंट वाटरफॉल रखा है. अगेन एंट्री चार्ज जो हमने पे की है वो है 100 रुपीज़ पर अडल्ट इस जगह की. सामने कुछ झूले लगे हैं बच्चों के लिए, पेन यूज़ टॉयलेट है उस तरफ, कुछ कैफ़े रेस्टोरेंट्स हैं. बट ऑनेस्टली 100 रुपीज़ बहुत ज़्यादा था उस वाटरफॉल के लिए, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट 150 सीढ़ी आपको नीचे उतरनी पड़ेगी. अगेन कल की जैसे कल रूट ब्रिज में हुआ था, बट यहाँ की जो सीढ़ियाँ थी वो ज़्यादा डीप थी, बहुत ऊंची सीढ़ी थी. तो मेक श्योर अगर आपको किसी तरीके का भी पैर में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप नीचे ना जाएं, क्योंकि ऊपर आने में बहुत चढ़ाई है और आपको काफ़ी तकलीफ़ हो जाएगी. बट ओवरऑल ठीक ठाक था. ऐसे वाटरफॉल्स में 3-4 दिन से कंटिन्यूस देख रही हूँ, मुझे कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं लगा. बट जस्ट बिकॉज शिलोंग का ये एक व्यू पॉइंट है तो हम आ गए यहाँ पे. ठीक है. वेल आपको जो आज तीनों पॉइंट्स मैंने दिखाया है ये सभी आउटस्कर्ट्स में है शिलोंग से. और ये रेस्टोरेंट जब हम गुवाहाटी से शिलोंग जा रहे थे ऑन द वे, हमने उस दिन भी लंच इसी रेस्टोरेंट में किया था और आज भी हम यहाँ आए हैं. इस गांव का नाम है माई लियम. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट बेटर. माई लियम मरबानियांग. तो आपको सारे नाम इसी तरीके से सारे गाँव के नाम मिलेंगे. एंड शिलोंग यहाँ से अगेन 18 किलोमीटर की दूरी पर. शिलोंग में सिटी टूर करने के बाद हम इवनिंग में जाते हैं पुलिस बाजार, जो कि शिलोंग का मॉल रोड है, और ट्राई किया हमने कुछ यहाँ की लोकल क्यूजीन. तो ये था हमारा 4 नाइट्स और 5 डेज का मेघालय ट्रिप, जिसकी सारी पैकेज हमने ली थी 7 डायमेंशन टूर्स एंड ट्रैवल से. Trust me, starting from the hotel, the food, the driver, everything went out very well. So guys, this was all about my Shillong vlog. I hope आपको इस वीडियो के थ्रू मैं एक आइडिया दे पाई हूँ कि अगर आप शिलोंग आते हैं तो आप कहाँ घूमने जा सकते हैं. और भी बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड करूंगी मेरे पूरे मेघालय चेरापूंजी के ट्रिप के डिटेल्स जिसमें मेंशन्ड होंगे. Until then, this is Shamaila signing off from Shillong. Take care of yourself. Bye bye. और इस ट्रिप की हैप्पी एंडिंग हमने किया यहाँ की लोकल असमी थाली खाकर while going back to the airport.